नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देर रात एक एयरटेल कर्मी की गोली मारकर उसे मारने का प्रयास किया गया। उसकी हालत गंभीर चिंताजनक बनी हुई। तत्काल उसे देर रात दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक है। उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है। लेकिन सवाल देखिए, कितना शर्म का विषय है कि एक थाना से दूसरे थाना के कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। कई जगह उसका छोटा सा भी पार्ट, यानी कि अगर छोटा छोटा जो पुलिस की टुकड़ी अलग अलग गश्ती करती है, अगर वो एक दूसरे से सामंजस्य बना के, तो ये आज अपराधी भाग नहीं पाते। ये दोनों अपराधी जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनकी मंशा क्या थी, आपसी रंजिश थी या कुछ भी थी, लेकिन अपराधी तो भाग गए ना, पुलिस पर आरोप लगे ना। आखिर पुलिस घटना से पहले ही क्यों नहीं सजग होती, ये हम बार बार सवाल उठाते हैं। पुलिस का खुफिया सूत्र कितना कमजोर क्यों है, स्थानीय थाना का खुफिया सूत्र इतना कमजोर क्यों है, ये हम बार बार सवाल उठाते हैं। गाड़ी को सिर्फ वैसे जगह रोकना, गश्ती की गाड़ी को इसी जगह रोकना जहां चाय नाश्ता मिल जाए, कुछ दबंग कुछ माफिया से बैठ करके आधा घंटा एक घंटा समय बिता लें और लिख कर दे दे कि हमने गश्ती कर ली है। लेकिन ये 9 बजे रात में इस तरह की अगर घटना घट जाती है इस सुशासन के सरकार में, सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री जो सीधा इनकाउंटर का आदेश देते हैं, उनकी सरकार में भी क्या थाना का भूमिका यही रहेगी? इतने दिनों में तो अपराधी का इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा तो बहरी थाना प्रभारी संदेह के घेरे में है। याद कीजिए, उन पर कई आरोप भी लगे हैं, बराबर उन पर आरोप लगते रहे हैं। घटना के स्थल के पर 50 मिनट के बाद क्यों पहुंची पुलिस, और अभी तक सामंजस्य के लेकर के अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए किस तरह जब सिटी जो एसपी हैं, ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी पहुंची, उन्होंने पूरा सीसीटीवी खंगाला और उसकी जांच की जा रही है। क्या कहती हैं साक्षी कुमारी एवं अन्य वहां के लोग? दरभंगा में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एयरटेल कंपनी के एक कर्मी को गोली मार दी। घटना जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमैठी चौक की है, जहां गुरुवार रात मोटरसाइकिल से काम खत्म कर घर लौट रहे एयरटेल कर्मी संजीव कुमार सिंह पर पहले से घात लगाए एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग कर दी। गोली उनके मुंह के जबड़े के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच भेजा गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी दल बल के साथ मौके पर पहुंची। आसपास के 5 थानों की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी ने बताया कि वारदात को एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने अंजाम दिया है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी के कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुट गई है। हत्या नहीं हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग को साक्ष्य मिल रहा है और जो चश्मदीद गवाह हैं उनके हिसाब से संजीव कुमार सिंह नामक व्यक्ति, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, वो काम करके
अपने टावर से, एयरटेल टावर चंदन पट्टी में काम करते थे और वो निमाठी चौक के रहने वाले थे। वो वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में उनकी बाइक को रोक के 2 अभियुक्त जो कि बाइक पे सवार थे और उनको 2 गोली मारी गई है। एक गोली गाल में लगी है, यहाँ जबड़े में, और एक कंधे में लगी है। अभी फ़िलहाल वो इलाजरत हैं अस्पताल में। और इसका अभी हम लोग को जानकारी नहीं वैसी मिल रही है कि किस कारण से किया गया है, लेकिन हम लोग ये इस संदर्भ में जांच कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम खुलासा करके आप तक पहुंचाएंगे। घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ? घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है और ब्लड सैंपल्स, और मोटरसाइकिल पे भी कंट्रोल सैंपल और खून के धब्बे हैं, उनको भी बरामद किया गया है। और एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुँच गई है और सारी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले भी यहाँ ट्रिपल हत्याकांड हुआ था। क्या लगता है पुलिस को चुनौती मिल रहा है इसी इलाके में बार बार? इसी जगह आप अभी हाल फिलहाल ही आए हैं, क्या कुछ पुलिस की आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी रहेगी? इस को लेके एक समीक्षा मैं कर लेती हूँ, और जैसा आप लोग बता रहे हैं कि ये पहले से अपराध यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो इस संदर्भ में हम लोग गश्ती यहाँ पे बढ़ाएंगे और आसपास आसूचना संकलन करेंगे। अपने जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे जो भी अपराधी इधर उधर से आ रहे हैं, ये घटना कर रहे हैं, उनके बारे में आसूचना संकलन करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई सीसीटीवी इस जगह पे तो आप देख रहे हैं सीसीटीवी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन निमाठी चौक से लेके वहाँ तक जितने भी सीसीटीवी हमें मिलेंगे हम सारे खंगालेंगे।